नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मोनिका सोनी है। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फसल कहते किसे हैं। जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो इसे हम फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूँ की फसल होती है तो खेत के अंदर उगाए जाने वाले सारे के सारे जो गेहूँ के पौधे होते हैं वो गेहूँ की फसल कहलाते हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मोटे तौर पर जो है फसलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली होती है खरीफ की फसल और दूसरी होती है रबी की फसल। खरीफ की फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। वर्षा ऋतु में यानी कि कौन से महीने से कौन से महीने तक होती है? जून महीने से सितंबर महीने तक। और इसका उदाहरण है जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारी की सारी जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। दूसरा आता है रबी की फसल। ये जो रबी की फसल होती है ये सर्दी की ऋतु में, जैसे अभी जो ऋतु है वो कौन सी है? सर्दी की ऋतु है, शीत ऋतु है, तो इसमें उगाई जाने वाली जो फसलें हैं वो रबी की फसलें कहलाती है। जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। इसके बाद अब आगे अपन देखते हैं कि फसल की पद्धतियाँ। इससे पहले अपने दिमाग में एक प्रश्न आता है कि धान की फसल है, इसको शीत ऋतु में यानी कि सर्दी की ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते? तो आंसर है इसका, क्योंकि जो धान की फसल होती है, धान जैसे कि चावल को अपन कह सकते हैं यहाँ पर, तो उसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए हम इसको केवल वर्षा ऋतु में उगा सकते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कृषि की पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए किसान जो है वो बहुत सारी पद्धतियों का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे जो है इसकी 7 पद्धतियों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले पद्धति है इसमें मिट्टी तैयार करना, दूसरी है बुआई करना, तीसरी है खाद और उर्वरक देना, चौथी है सिंचाई, पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, छठी है कटाई और सातवां है भंडारण। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करना जो है कृषि पद्धति में पहला चरण है। मिट्टी तैयार करने के लिए किसान क्या करता है? मिट्टी को पलटता है, इसको पोला बनाता है। और ऐसा क्यों करता है? जिससे कि जो फसल की जड़ें हैं भूमि में गहराई तक जा सकती है और इससे जो है ये जो जड़ें होती है वो आसानी से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी को किस प्रकार पौधे की जड़ें सरलता से श्वसन में सहायक है, ऐसा कैसे? तो पोली मिट्टी जो होती है उसमें जो है इसमें केंचुए रहते हैं और सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी वृद्धि में सहायता करती है। और यह जीव सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किसानों के मित्र हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं, यानी कि ह्यूमस का निर्माण करते हैं। मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? ये सारा अपन पहले पढ़ चुके हैं कि मिट्टी जो होती है उसमें खनिज होते हैं, जल होता है, वायु होती है और कुछ सजीव होते हैं। तो इसके अलावा मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो है जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में निर्मुक्त होते रहते हैं और ये जो है पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ऊपरी परत के जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है, कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में जो होती है सहायक होती है। तो इसको अगर अपन उल्टेंगे पलटेंगे या पोला बना देने से पोषक पदार्थ जो है ऊपर आ जाते हैं और पौधे इनका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए इसको मिट्टी को उलटना पलटना और पोला बनाना बहुत ही आवश्यक है। अब आता है अगला जुताई, यानी कि मिट्टी को उलटना पलटना या पोला करना क्या कहलाता है? जुताई कहलाती है। और ये जुताई का जो कार्य होता है वो किसान किसके द्वारा करता है? हल चलाकर करता है। हल जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो हो सकता है लकड़ी का हल या फिर लोहे का बना हुआ हो सकता है। अगर मिट्टी ज़्यादा सूखी होती है तो जुताई से पहले उसमें पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, तो सबसे पहले उनको क्या किया जाता है? उनको एक जैसा समतल किया जाता है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है।
यह कार्य जो है पाटल द्वारा किया जाता है। और कभी कभी तो है जुताई से पहले खाद भी दी जाती है और जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से खेत में पहले पानी दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कृषि के औजार, यानी कि खेती के लिए कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें है हल, कुदाली, कल्टीवेटर, ये सारे के सारे इसके प्रमुख औजार है। सबसे पहले अपन देखते हैं हल के बारे में। तो प्राचीन काल से ही इसका उपयोग किया जाता है। जो हल जो है जुताई के काम में आता है। लोहे का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, और इसके लिए जो पशु है वो ऊंट और घोड़े का प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी जो पत्ती होती है इसको अपन फाल कहते हैं। और हल का जो मुख्य भाग जो लकड़ी का बना होता है इसे हम हल शेफ्ट कहते हैं। इसके बाद आता है कुदाली। कुदाली जो है यह भी कृषि में उपयोग आने वाला एक औजार है। ये जो है खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने में उपयोग किया जाता है। इसमें एक लकड़ी या लोहे की छड़ होती है और ऊपरी सिरे पर लोहे की चौड़ी मुड़ी हुई प्लेट होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। ये जो है ये कुदाली है और ये वाला जो है ये हल है। इस हल के अंदर जो एक तो फाल दिया हुआ है और इस हल के अंदर जो लकड़ी दी हुई है वो हल शेफ्ट कहलाती है। इसके बाद आता है कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर में हल जैसा लगाया हुआ होता है। ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से भी खेती की जा सकती है। इससे समय और श्रम की क्या होती है, बचत होती है। आगे का जो चैप्टर है वो अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।